My Ghost Girlfriend, Episode 9, The Weight of Revenge। आर्थर, तहलिया और मैं एक दूसरे को घंटों तक बस देखते ही रह जाते हैं। ये एक सुसाइड नोट है। पता नहीं क्यों, पर इन शब्दों को जोर से बोलने में भी डर लग रहा है। मेरे हाथ में किसी का सुसाइड नोट है। मैंने नोट को डेस्क पर पटक दिया। तहलिया थोड़ी हिली हुई लग रही थी, पर उसने अपनी वही पुरानी सार्कास्टिक टोन में बात की। तहलिया, जाहिर है कि ये सुसाइड नोट ही है। सवाल ये है कि अब हम क्या करने वाले हैं? आर्थर, तहलिया, पहले तो ये बताओ, क्या हमें यकीन है कि ये असली है? आर्थर, मैं क्या कहूं? असली? बेशक ये असली है। तहलिया, मैं तो बस ये कह रही हूं कि। आर्थर, उसके पास स्टोर से लाया हुआ सामान का वो अजीब सा बैग भी था। तहलिया, हो सकता है वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। आर्थर, तहलिया, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि वो कोई बड़ा क्रिमिनल है, पर प्लीज, वरना वो अपने घर का दरवाजा खुला और लैपटॉप ऑन क्यों छोड़ता? वो वापस नहीं आने वाला। तहलिया थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। तहलिया, तुम सही कह रहे हो, तो मतलब ये सचमुच होने वाला है। तहलिया के चेहरे पर एक अजीब सी जिद आ गई। हमें उसके पीछे जाना होगा। आर्थर, क्या? क्यों? तहलिया, हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। आर्थर, क्या ये मजाक कर रही है? पर तुम तो यही चाहती थी ना, कि वो मर जाए। तहलिया, हां, पर इस तरह नहीं। तहलिया थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखी। आर्थर, तुम्हारा मतलब है कि उसे तुम्हें खुद मारना है? तहलिया धीरे से बोली। तहलिया, शायद वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। मुझे क्लोजर चाहिए। आर्थर, मैंने ये भी कहा था कि क्लोजर पाने के और भी तरीके हैं, और इस तरीके में तुम्हें नर्क नहीं जाना पड़ेगा। तहलिया, मुझे पता है, पर मुझे पता है कि मुझे खुश होना चाहिए। ये तो एक लकी ब्रेक जैसा है, पर बस मुझे फील हो रहा है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए। पता नहीं क्यों। आर्थर, क्या तहलिया ये कह रही है कि अब बात सिर्फ बदले की नहीं रह गई? अब मैं क्या करूं? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम अभी भी बदला ही चाहती हो? तहलिया, मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करना बंद कर चुके हो। आर्थर, कर चुका हूं, पर अगर तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हो, तो शायद इसलिए क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं। तहलिया, आर्थर, इसे ऐसे देखो, अगर हम उसके पीछे नहीं जाते तो तुम्हें किस बात का ज्यादा डर है? इस बात का कि तुम उसे नहीं मार पाओगी, या इस बात का कि तुम उसका सामना कभी नहीं कर पाओगी? तहलिया ने जवाब देने में काफी वक्त लिया। तहलिया, दोनों? आर्थर, मैंने तहलिया को पहले कभी इतना कंफ्यूज नहीं देखा। तहलिया, मेरे लिए ये दोनों एक ही बात है। मेरे दिमाग में ये सीन हमेशा एक ही तरह से चलता था। मैं उसके सामने जाऊंगी, उसकी आंखों में देखूंगी, उसे बताऊंगी कि मैं कौन हूं और उसने मेरे साथ क्या किया। आर्थर, उसकी आंखों में फिर से वही जिद वाली चमक आ रही है। तहलिया, और फिर मैं उसे मार दूंगी। आर्थर, फिर उसके बाद क्या? तहलिया, फिर मेरा काम खत्म। मुझे सुकून मिलेगा कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मायने रखता था। आर्थर, मतलब? तहलिया, ये सिर्फ रिवेंज के बारे में नहीं है। मैं हिसाब बराबर करना चाहती थी। जान के बदले जान, समझ रहे हो? मैं फिर सिर्फ एक बेबस शिकार बनकर नहीं रह जाती। आर्थर, तहलिया के शब्दों में कड़वाहट थी। तहलिया, तुम बेबस नहीं हो। मैंने तहलिया के कंधे पर हाथ रखा। उसने सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा। क्या वो फ्रस्ट्रेशन के आंसू थे या? तहलिया, तो फिर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है? मैं उसे उस स्टोर पर नहीं रोक पाई, मैं खुद को नहीं बचा पाई। अब मैं उसके घर में हूं और फिर भी उसे पकड़ नहीं पा रही। आर्थर, तुम खुद पर बहुत ज्यादा सख्त हो रही हो। शायद उसे रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तहलिया, नहीं, अगर मुझे उसे नहीं रोकना तो फिर इस सब का मतलब क्या है? मैं मरी क्यों? आर्थर, तो क्या ये सब इसी बारे में था? इसका जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। तहलिया चुप रही। तुम सही कह रही हो, हमें उसका पीछा करना चाहिए। मैं तहलिया से मुड़ा, पर उसने मेरे कंधे पकड़कर मुझे वापस अपनी तरफ घुमाया। उसका चेहरा मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। तहलिया, शायद तुम सही कह रहे हो। शायद मुझे बदले की जरूरत नहीं है। वो बहुत धीरे से बोली। आर्थर, तहलिया, मुझे नहीं पता अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो मैं क्या करूंगी। मैं उसे जिंदा छोड़ने का कोई वादा नहीं कर सकती, पर अगर बाद में मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया तो उसके लिए सॉरी और थैंक्स। आर्थर, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तहलिया करीब आई और मुझे गले लगा लिया। मैंने अपना सिर जल्दी से नहीं हटाया और हमारे होंठ एक दूसरे के गालों को टच कर गए। उम्मीद है तहलिया ने नोटिस नहीं किया होगा। तहलिया, ये क्या था? आर्थर, सॉरी,
मैं बस। ताहलिया, ये एक हक था बुद्धू, इसका कोई और मतलब मत निकालना। आर्थर, हम अलग हुए और ताहलिया मुस्कुरा रही थी। तो अब ये कैसे पता लगाएं कि वो गया कहाँ है? यहां जरूर कोई न कोई सुराग होगा। आर्थर, हमने उस खाली कमरे में चारों तरफ देखा। काश कुछ मिल जाए। मैं बुकशेल्फ चेक करता हूं, तुम ये डेस्क देखो। ताहलिया, ठीक है। आर्थर, बेनेट की बुक्स देखते हुए पता चला कि उसे स्टेफनी मेयर के नॉवेल्स काफी पसंद थे। क्या उसने इस पर नोट्स भी लिखे हैं? ताहलिया, हे, मुझे तुम्हारे हाथों की जरूरत है। ताहलिया ने डेस्क पर रखे लैपटॉप की तरफ इशारा किया। वो अभी भी ऑन था। आर्थर, हम उसकी ब्राउजर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। लगता है वो मैप्स सर्च कर रहा था। ताहलिया, ये कौन सी जगह है? आर्थर, क्या ये माउंट फूजी नहीं है? ताहलिया, हाँ, पर वो उसके पास वाले जंगल को देख रहा है। आर्थर, वो तो सुसाइड फॉरेस्ट है। ताहलिया, हमें उसके वहां पहुंचने से पहले पहुंचना होगा। आर्थर, जंगल तक का ट्रेन का सफर छोटा था, पर ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हों। पार्किंग लॉट में चलते हुए हमें एक कामयाबी मिली। ताहलिया, वो रही उसकी कार। आर्थर, भीड़-भाड़ वाले पार्किंग लॉट में भी वो पुरानी कार अलग ही दिख रही थी। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि हम सही जगह पर हैं। ताहलिया, हाँ, पर वो गया किस तरफ? ये जंगल बहुत बड़ा है। आर्थर, हम कार के चक्कर लगाने लगे, शायद कोई क्लू मिल जाए। ताहलिया, हम उसे कभी टाइम पर नहीं ढूंढ पाएंगे। आर्थर, मेरे पास एक आइडिया है। मैं पास के पार्किंग अटेंडेंट के पास गया। एक्सक्यूज मी, जब ये कार यहाँ आई थी, क्या आप यहीं थे? माइकल, हाँ, वो बहुत बोर लग रहा था। आर्थर, क्या आपको पता है ड्राइवर किस तरफ गया? माइकल, मेन रास्ते के लेफ्ट की तरफ शायद। आर्थर, ये तो आसान था। थैंक्स। मैं जाने के लिए मुड़ा। माइकल, हे किड, मैंने तुम्हें उसकी कार देखते हुए देखा था। तुम उस आदमी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आर्थर, ओह नहीं, अब क्या बोलूं, वो मेरा दोस्त है। हमारा आज हाइकिंग का प्लान था। माइकल, अच्छा, तो वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? आर्थर, शायद वो इंतजार करते करते थक गया होगा। उसे हाइकिंग बहुत पसंद है। माइकल, तो उसे कॉल करके बोल दो कि कहीं रुककर तुम्हारा वेट करे। आर्थर, हाँ, थैंक्स। मैं चलते चलते वही करता हूं। उससे पहले कि वो और सवाल पूछता, मैं जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ताहलिया, तुम उससे क्या कहोगे? आर्थर, पता नहीं, पहले उसे ढूंढ तो लें। ताहलिया आगे जाकर देख आई और बहुत सीरियस होकर वापस आई। ताहलिया, मैंने उसे एक पेड़ पर रस्सी बांधते हुए देखा है। जल्दी चलो। आर्थर, मैं झाड़ियों के बीच से भागा, टहनियां मेरे चेहरे पर लग रही थीं। मैं एक जड़ से टकराकर गिरा और सीधे खाली जगह क्लियरिंग में जा पहुंचा। बेनेट, ये क्या? आर्थर, चलो, उसका ध्यान तो खिंचा। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। बेनेट, क्या तुम ठीक हो? आर्थर, लगता तो है, जो होगा देखा जाएगा। सीधा पॉइंट पर आता हूं, जैसा ताहलिया कहती है। मैंने तुम्हारा नोट पढ़ा। ऐसा मत करो। बेनेट के चेहरे से फिक्र गायब हो गई। बेनेट, तुमने उसे पढ़ा? उफ, तुम उस पड़ोसी के बच्चे हो ना? आर्थर, नहीं, मैं। बेनेट, मुझे अकेला छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। आर्थर, उसकी आंखों में भी वही जिद थी जो ताहलिया की आंखों में होती है। बेनेट वापस पेड़ की तरफ मुड़ा। ताहलिया, कम ऑन, उसे रोको। आर्थर, कोशिश कर रहा हूं। बेनेट, हाँ? आर्थर, मैं बस ये कह रहा था कि तुम कोशिश भी नहीं कर रहे। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बेनेट ने उस रस्सी को चेक किया जो उसने पेड़ से बांधी थी। बेनेट, बस यही एक काम है जो मुझे करना है। आर्थर, रुको। बेनेट ने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं ताहलिया की तरफ मुड़ा। ये काम नहीं कर रहा। ताहलिया, मुझे मत बताओ। आर्थर, वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगा। तुम्हें मुझे पोजेस करना होगा। बेनेट कंफ्यूजन में मुड़ा। बेनेट, तुम किससे बात कर रहे हो? आर्थर, बस अपने एक दोस्त से। ताहलिया, तुम्हें यह करना ही होगा। तुम मेरी बॉडी यूज करके उससे खुद बात कर सकती हो। जैसे ही मैंने ताहलिया का नाम लिया, बेनेट का चेहरा सफेद पड़ गया। बेनेट, कौन? ताहलिया, क्या तुम श्योर हो? आर्थर, मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ताहलिया इस आइडिया से हैरान नहीं लगी। ताहलिया, ठीक है, ये लो। आर्थर, ताहलिया मेरी तरफ झपटी। मुझे अपनी छाती पर एक धक्का महसूस हुआ। रोशनी की एक चमक दिखी और फिर मैं उस जगह के ऊपर हवा में तैर रहा था। बेनेट,
तुम क्या बकवास कर रहे हो? ताहलिया, वो मेरे बारे में बात कर रहा था। आर्थर, अपनी ही बॉडी से ताहलिया की आवाज सुनना बहुत अजीब था। बेनेट की आंखें फटी रह गईं। बेनेट, तुम कौन हो? ताहलिया, तुम्हें मैं याद नहीं? मुझे लगा तुम्हारे नोट में वो सारा गिल्ट सिर्फ दिखावे के लिए था। आर्थर, ताहलिया बेनेट की तरफ बढ़ी, पर वो पेड़ के पीछे छिप गया। बेनेट, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ताहलिया, सब ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आर्थर, बेनेट बस बड़बड़ाता रहा। ताहलिया, अभी बाहर आओ, तुम नीच इंसान। आर्थर, बेनेट बाहर आया, अभी भी पेड़ को ऐसे पकड़े हुए जैसे कोई बच्चा अपनी मां का पैर पकड़ता है। बेनेट, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। ताहलिया, ओह, तो तुम्हें याद है? बेनेट, बेशक, पिछले 15 सालों से मैं हर रोज उस रात को जी रहा हूं। ताहलिया, अच्छी किस्मत है तुम्हारी, मैं तब से जी ही नहीं पाई हूं। बेनेट, मुझे पता है, और मैं बेनेट घुटनों के बल बैठ गया। मुझे सच में दुख है, मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। ताहलिया, ये कहना तब आसान होता है जब तुम किसी के पेट में चाकू नहीं घोंप रहे होते। बेनेट, नहीं, कसम से, मैंने उससे पहले या उसके बाद कभी किसी को नहीं मारा। चाकू सिर्फ लोगों को डराने के लिए था। ताहलिया, तो फिर मुझ पर क्यों चलाया? ये सवाल हवा में गूंजता रहा। बेनेट, मुझे नहीं पता, मैं पैनिक कर गया था। तुमने मुझे चौंका दिया और मैंने बस। ताहलिया एक कदम और आगे बढ़ी। बेनेट, मुझे पता है ये कोई बहाना नहीं है, यकीन करो, पर मैं अब इसे सही करना चाहता हूं। उसने पेड़ पर लटकी रस्सी की तरफ देखा। प्लीज, बस यही एक तरीका है जिससे मैं अपने पाप धो सकता हूं। बेनेट खड़ा हुआ। आर्थर, ताहलिया ने तेजी से दूरी कम की और बेनेट को पेड़ से सटा दिया। उसका हाथ बेनेट के गले पर था। ताहलिया, मेरे पास एक और तरीका है। बेनेट की आंखों का डर अब राहत में बदल गया। बेनेट, कर दो प्लीज, मुझे मार दो, मैं इसी के लायक हूं। आर्थर, नहीं ताहलिया, मत करना। ताहलिया हिचकिचाई। उसने बेनेट को जोर से धक्का दिया, हाथ नीचे किए और मुड़कर चलने लगी। ताहलिया, क्या फायदा? मुझे लगता था कि तुम मरने के लायक हो। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। ताहलिया की पीठ उसकी तरफ थी और बेनेट रस्सी से छेड़छाड़ करने लगा। बेनेट, मुझे ये करना ही होगा, ये गिल्ट बर्दाश्त से बाहर है। ताहलिया हंसी और कंधे के ऊपर से जवाब दिया। ताहलिया, अगर तुम ये हैंडल नहीं कर सकते तो तुम कभी एक भूत गोस्ट के तौर पर टिक नहीं पाओगे। बेनेट, क्या ऐसा ही होगा अगर मैं? ताहलिया, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो हाँ। आर्थर, घर वापस जाते हुए ट्रेन में ताहलिया और मैं अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहे थे। ताहलिया, जितनी बार मैंने उससे दोबारा मिलने के बारे में सोचा था। आर्थर, क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? ताहलिया, बिल्कुल भी नहीं। आर्थर, क्या तुम ठीक हो? आज का दिन तुम्हारे लिए काफी भागदौड़ वाला रहा। ताहलिया, तुम्हारे लिए भी, पर मैं ठीक हूं। ताहलिया ने खिड़की के बाहर देखा। जिस चीज के साथ मैं बड़ी हुई उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। आर्थर, तुम्हें ये अकेले करने की जरूरत नहीं है। ताहलिया, इतना जिद्दी होने के लिए थैंक्स। आर्थर, ताहलिया, तुमने कहा था कि मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं है और तुम अपनी बात पर अड़े रहे। भले ही वो चढ़ाने वाला था, पर मुझे पता है तुम मेरी मदद के लिए कर रहे थे। क्या तुम्हें कभी लगा कि मैं उसे मार दूंगी? आर्थर, मुझे पता है तुम मर्डरर नहीं हो। ताहलिया, ताहलिया ने मुंह बनाया, और ये मैं सिर्फ इमोशनल होकर नहीं कह रहा। मुझे पता है कि अगर तुम चाहती तो उसे जरूर मार देती, पर इस तरह जान लेना इंसाफ नहीं है। इससे चीजें खत्म नहीं होती, बस चलती रहती हैं, और मुझे पता है तुम्हें फेयर होना पसंद है। ताहलिया ने कुछ देर सोचा। ताहलिया, पर तुम्हें पक्का कैसे पता था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी? आर्थर, मुझे बस इतना पता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। ताहलिया ने मेरे कंधे पर जोर से मुक्का मारा। ताहलिया, तुम्हारी इसी तरह की बातों से मुझे लगता था कि तुम एक सीधे साधे बेवकूफ हो, जो तुम वैसे थे भी। आर्थर, ऐसा लगता है ताहलिया का रोज का इंसल्ट्स का कोटा होता है। ताहलिया, पर जब हम बहस कर रहे थे तब तुम पीछे नहीं हटे, वो इम्प्रेसिव था। आर्थर, तो तुम कह रही हो कि मेरी जिद तुम्हारी बातों से ज्यादा असरदार थी? ताहलिया, हाँ, लगभग। ताहलिया हंसी। मुझे लगता है तुमने भी मुझसे कुछ सीखा है। अब तुम काफी टफ हो गए हो। आर्थर, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे टफ बनना पड़ा। ताहलिया, अब मैं क्या कहूं? यू आर वेलकम। आर्थर, वैसे मुझे नहीं पता कि जिद्दी होना अच्छा आइडिया था या नहीं।
शायद अगर मैंने पहले तुम पर भरोसा किया होता तो मैं तुम्हारी मदद जल्दी कर पाता। थोड़ी देर खामोशी रही। तुम्हें कब से पता था कि तुम मुझे पजेस कर सकती हो? ताहलिया, क्या? आर्थर, जंगल में जब मैंने कहा तो तुम जरा भी हैरान नहीं हुई। ताहलिया, लॉरा ने मुझे कल रात बताया था। आर्थर, सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं बस। ताहलिया, नहीं चाहते थे कि मैं इसका इस्तेमाल करके तुमसे उसे मरवा दूं। ताहलिया ने अपना हाथ उठाया। मैं समझती हूं। जब तक मैं उसके सामने नहीं थी मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी। आर्थर, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ताहलिया, बस बात ही नहीं निकली और मैं इसे यूज करने भी नहीं वाली थी। मुझे पता था तुम उसे मारने में मेरा साथ नहीं दोगे। तुम्हें इस तरह कंट्रोल करना फेयर नहीं होता। आर्थर, मैंने ताहलिया के कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर मेरी आंखों में देखा। थैंक्स, मुझ जैसे बेवकूफ के साथ फेयर होने के लिए, और सॉरी कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। ताहलिया बहुत गौर से देख रही थी। मुझे समझ नहीं आया और क्या कहूं। अचानक ताहलिया मुस्कुराई और करीब आई। उसने अपना सिर झुकाया, एक सेकंड रुकी और मेरे गाल पर किस किया। जब वो पीछे हटी उसने मेरे चेहरे पर शौक देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। ताहलिया, ओह कम ऑन, ये मत कहना कि तुम्हें पहले कभी किसी ने किस नहीं किया। आर्थर, नहीं, मैं बस मैं ये कैसे बोलूं? ताहलिया, इसे ऑकवर्ड मत बनाओ। वो बस साथ देने के लिए थैंक्स कहने का एक तरीका था। बस। मेरा चेहरा लाल हो गया। ताहलिया ने अपनी आंखें घुमाईं। उफ, बस भूल जाओ इसे। आर्थर, उस रात घर पर सब बहुत अच्छे मूड में थे। नताशा, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने ताहलिया को बदला न लेने के लिए मना लिया। आर्थर, ताहलिया, सारा क्रेडिट इसे मत दो। मैंने खुद सही रास्ता चुना। नताशा, हाँ, बहुत सारी बहस और नखरों के बाद। ताहलिया, इसमें मेरी गलती नहीं है कि तुम तीनों मुझे मनाने का कोई बेहतर तरीका नहीं ढूंढ पाए। आर्थर, तुम्हें तो नर्क से बचना भी कोई अच्छा कारण नहीं लग रहा था। ताहलिया, मैं बस ये कह रही हूं कि सामने वाले को देखकर बात करनी चाहिए। ताहलिया हंसी। लॉरा, अब ये सब मायने नहीं रखता। जरूरी बात यह है कि आर्थर ने हमारे लिए वो किया जो उसने कहा था। लॉरा ने मुझे गले लगाया। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैं सच में तुम सबको बहुत मिस करूंगा। ताहलिया ने मेरे हाथ पर मुक्का मारा। ताहलिया, तुम इमोशनल हुए बिना नहीं रह सकते ना? लॉरा थोड़ी परेशान दिखी। आर्थर, क्या तुम ठीक हो लॉरा? लॉरा, मुझे अभी भी लग रहा है कि धरती पर मेरा कुछ काम बाकी है। आर्थर, क्या? नताशा, मुझे भी। ताहलिया, क्या तुम श्योर हो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? ताहलिया, हाँ, मैं श्योर हूं, पर मेरा भी यहां से अभी कुछ कनेक्शन बाकी है। नताशा, शायद मैं गलत थी। आर्थर, ये कैसी फीलिंग है? क्या तुम्हें पता है ये किस बारे में है? लॉरा, समझाना मुश्किल है। ताहलिया, बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। लॉरा, जैसे आपको लगे कि आप गैस चालू छोड़ आए हैं। आर्थर, वाह, इससे तो सब क्लियर हो गया। उस रात मैं थककर बिस्तर पर लेट गया, पर दिमाग में एक ही सवाल था। मैं इन तीनों को स्वर्ग पहुंचने में कैसे मदद करूं, जब उन्हें खुद नहीं पता कि कौन सी चीज उन्हें यहां रोके हुए है। What will Arthur plan to help his ghost friends? Will he fulfill their last wishes to send them heaven? Find out in the next episode. Subscribe the channel to get notification for the upcoming episodes. My Ghost Girlfriend. To be continued.